भाई मुझे खुद जॉब पूरे 6 महीने के बाद प्रॉपर मिली थी, तब तक तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया एंड इट्स यूके, स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ द जर्नी गाइस। देयर इज सो मच कंपटीशन, आई डू नॉट इवन अंडरस्टैंड दैट दोस्त भी दोस्त नहीं रहते जब उन्हें पता चलता है कि तुम्हारी जॉब उनसे ज़्यादा अच्छी लगी है तो वो छीनने भी तुमसे आ जाएंगे। इट्स सैड। यूके में पार्ट टाइम जॉब ढूंढना क्या तुम्हारा फुल टाइम काम बन गया है मेरे दोस्त? Don't worry, Ruthvi is here. In this video, I'm gonna share step-by-step process that how to find a part-time jobs for international students. And if some of you are coming in September intake, this one 2025 and January 2026, this video is gonna help you a lot. So stay tuned till the end and watch this video completely. Do not skip any part because I'm gonna share pro tips of my personal experience. आई नो अटेंशन स्पैन तुम्हारा बहुत ही कम है, इसलिए सीधा वीडियो में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू कीप in mind rules for international student. You are only and only allowed to work 20 hours, so do not exceed the limit. अगर पकड़े गए तो बहुत गंदा फंसोगे. So that is my advice, that only work 20 hours, that to a legal job. Plus अगर तुम्हें रोना आ रहा है कि यार 20 घंटे में क्या ही पैसे बनेंगे, क्या ही करेंगे, तो सब्र रखो बच्चों, क्योंकि तुम फुल टाइम काम कर सकते हो अपने वैकेशन में, ईस्टर, क्रिसमस, समर वैकेशन. सो चिल, take it easy guys. Now we're gonna discuss that where you gonna find part-time jobs. There are multiple places and portals to find part-time jobs. Number one is University Career Board. So that is the first thing you gonna try. अगर तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो इट इज़ द वेरी बेस्ट थिंग कि तुम यूनिवर्सिटी में ही अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढो. सो गो टू यूनिवर्सिटीज करियर्स बोर्ड एंड जस्ट ट्राई एंड अप्लाई एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन सी फॉर यू. ओके, ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी करियर्स बोर्ड में जाके जॉब अप्लाई करने से जॉब मिल जाएगी, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ही ज़्यादा है. सो नाउ यू हैव टू गो टू जॉब बोर्ड्स लाइक Indeed, Student Job, Read and CV Library. So these are the 4 places where you can find yourself part-time jobs. So keep applying as much jobs as you can on all of these platforms. कहीं पे भी miss नहीं होना चाहिए, because you don't know what is gonna work for you. Do not stick with one thing. Yeah. So keep on applying on different portals. Wherever you see the jobs are available, just go immediately and apply job. Number 3, for most of the people this one work really well, and it's like recruitment agencies. तुम जहाँ भी एरिया में रह रहे हो वहाँ पे recruitment agency होगी. You have to go there and ask them that you are looking for a part-time job and they will help you out. So this is also a good option. So go for this. Number 4, this is my pro tip. अगर तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ऑनलाइन अप्लाई करने में बहुत कंपटीशन जा रहा है, तो खुद अपना लक ट्राई करो बाय गोइंग वॉक-इन्स. डू वॉक-इन्स इंटरव्यू लाइक स्ट्रेट अवे. टेक योर CV विद यू. दैट्स द प्रो टिप कि CV लेके जाना है जब भी वॉक-इन्स के लिए जाओ, और ओनर्स के साथ बात करो, या जो भी स्टोर में तुम्हारे आजू बाजू कोई कैफ़े है या रिटेल आउटलेट्स है या कुछ भी है, उन मैनेजर्स के साथ बात करो, ओनर्स के साथ बात करो, उनको अपना CV दे के आओ. एक्सप्लेन योर सिचुएशन दैट यू आर स्टूडेंट हियर, वॉक-इन वर्क्स फॉर सो मैनी पीपल, एंड ट्राई योर लक, बिकॉज मुझे भी खुद एक जॉब वॉक-इन से मिली थी, वो भी बहुत अच्छी वाली. नाउ आई एम गोना गिव यू द हिडन जेम्स जो तुम्हें हर कोई अपने वीडियो में नहीं बताता है. हैव यू एवर हर्ड ऑफ स्टिंट? हैव यू एवर हर्ड ऑफ गमट्री? Have you ever heard of jobs now? These are the 3 hidden portals जो काफ़ी कुछ लोगों को नहीं पता होता है. Everyone knows Indeed, everyone knows Read and everything, but these are 3 you have to keep in your mind. यहाँ पे बहुत लेस कंपटीशन है, आधे लोगों को पता नहीं है, और प्लस हायर होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे क्योंकि अप्लाई कौन कर रहा है वहाँ पे. सो लुक फॉर दीज 3 पोर्टल एज वेल एंड ट्राई टू अप्लाई जॉब. मैं तो बोलूँगी भाई हर जगह जॉब अप्लाई करो. इंडीड पे जाके करो, गमट्री पे जाके करो, यूनिवर्सिटी करियर बोर्ड पे जाके करो, वॉक इन करो. आई डोंट नो व्हाट इज़ गोना वर्क फॉर यू, इवन यू डोंट नो व्हाट इज़ गोना वर्क फॉर यू. बस सिर्फ मेहनत से लगे रहो, अप्लाई करते रहो, and I'm for sure I'll pray for you that तुम्हारी job लग जाए. Now we're gonna talk about the most important thing. Most of the people do not know what jobs roles to be applied for as a part-time student in UK. So we're gonna discuss that quickly. भाइयों और बहनों में थोड़ा स्क्रिप्ट भूल जाती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा देख के बोलूँगी. Library assistant on campus, that could be your job. Barista, cafe staff, retail assistant in Primark, Tesco, M&S or any other local shops around you. Waiter, waitress or kitchen porter. You can do freelancing here as well, like design, writing, tutoring. Tutoring is the best one because they pay you like really high and come less hours, more money. So yeah, very interesting. Many people here work as a care worker as well as a part-time, and I think it's a pretty much good job to look after someone else, to take care of someone else and getting paid for it. Even care worker job is like a highest paying job here. They get like really paid well. So if you're interested, you can apply for those job roles as well.
प्रो टिप हियर इज़ मैक्सिमम ट्राई करो मैकडी, KFC, लाइक प्राइमार्क हो गया, टेस्को हो गया, लीडल हो गया, ये सारी जगह पे अप्लाई करना. एंड ट्यूटरिंग में अगर तुम अच्छे हो, तुम्हें एक्सपीरियंस है और यू वांट लाइक एक्सप्लोर, आई थिंक ट्यूटरिंग इज़ ऑल्सो बेस्ट, यू कैन अप्लाई फॉर इट. अब आते हैं सबसे मेन चीज़ पे गाइस, CV. अगर CV ही नहीं होगा तो जॉब कैसे अप्लाई करोगे? अगर CV ही नहीं होगा तो वॉक इन करने भी कैसे जाओगे? क्योंकि CV तो उनके हाथों पे थमाना ही पड़ेगा, तो ही जाके जॉब मिलेगी, वरना वो भूल जाएंगे. अगर तुम वॉक इन कर रहे हो और तुम CV लेके नहीं गए तो उन्हें शायद तुम याद रह जाओगे, मतलब उनके पास तुम्हारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं होगी. सो CV इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, even if you're applying it online and even if you're doing like walking interviews. So what to do here in CV? First of all, first thing first, CV को एकदम like UK format में बनाओ. It's like a really short CV, do not make it very long. Make your CV like ATS friendly. ATS score उसका like 85% to 90 होना चाहिए, at least 75 तो up होना ही चाहिए, but I suggest 85% to 90% should be your score, ATS score of your CV. If you don't know ATS score, go bro, do ChatGPT. Most of the people forgot to put like personal statement in the CV, which is the most important thing. At least like 5 से 6 लाइन का या फिर मिनिमम 4 से 5 लाइन का पर्सनल स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए आपका. ChatGPT इज़ द बेस्ट थिंग. अनदर थिंग इज़ के एक्सपीरियंस रखना है, और एक्सपीरियंस जितने भी हो उतने रखो. लाइक CV की जो साइज़ है उसको 1.5 पेज रखो. मैं तो बोलूँगी कि 1.5 तक भी ना जाओ, 1 पेज इज़ इनफ. इंक्लूड योर पर्सनल स्टेटमेंट, योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, योर ईमेल, मोबाइल नंबर, ये वो. यहाँ पे कुछ लोग अपना पोस्ट कोड भी रखते हैं CV में. पर्सनल स्टेटमेंट अच्छे से रखो और फिर अपना एक्सपीरियंस लिखो. एक्सपीरियंस में लाइक अंदर का सब कंटेंट पॉइंट्स में डालो एंड ट्राई टू यूज़ स्टैटिस्टिक्स, ट्राई टू यूज़ नंबर्स कि तुमने इतना परसेंटेज ये किया वो किया. ChatGPT इज़ द बेस्ट थिंग. मैं खुद ChatGPT से अपने CVs बनाती हूँ. आई डू नॉट यूज़ माई ब्रेन एट ऑल, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर. दैट पर्सनल स्टेटमेंट, नंबर 2 इज़ योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स करेक्टली. ट्राई टू पुट like summary of your work experience into like bullet points, and numbers, statistics, जितने रख सको उतने. For example, you can say that I converted 500 leads by running social media campaigns, and then put like the social media ads, like on, like be specific कि मैंने 500 leads generate किए social media campaigns run करके on Facebook, Instagram and YouTube. So ऐसे बनाना है, numbers डालने. Be specific about your niche. There are like certain, you know, certain words, like what can I say, कि कुछ generic words होते हैं अपनी field के लिए, अपनी job के लिए. So वो jobs जो job के लिए apply कर रहे हो उसके जो main words है, keywords है, वो अपने CV में डालो ChatGPT को बोल के. Put transferable skills like communication skills हो गया on side. I'm gonna attach like one of the CV maybe in my description box. You can see like how does it look. So these are the all things you have to look forward while making your CV. So here the pro tip is when to apply job. I think during midnight when you go to any platform you have to filter like jobs in last 5 days or last 15 days, और फिर ये jobs ना रात को अप्लाई करो क्योंकि लोग दिन में तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं. So do it like after midnight 3:30 4 AM, or do it like during the night after 1 AM, and try to apply jobs in night. This is what I have heard most of the time. मैंने खुद ये try नहीं किया, but for so many people this works. So like try to apply job after 12 AM or 1 AM. And filter first, like filter for last 7 days, last 15 days, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम अप्लाई वहाँ करे हो जहाँ पे ऑलरेडी हायरिंग हो चुकी है. अरे यार मेन चीज़ तो रह गई. अब कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो अपने CV में क्या डालेंगे? तो उन्हें अपनी CVs में ये डालना है कि उन्होंने कभी कोई वॉलंटियर की हो, या स्कूल में कोई प्रोजेक्ट किया हो, या कोई ऐसी अचीवमेंट हो स्कूल में, मतलब स्कूल में, कॉलेज में, या कुछ भी वॉलंटियरिंग. तो वो सारी चीज़ें डालो और उसमें अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करो, स्टैटिस्टिक्स डालो, ये वो, अपने आप को थोड़ा महान बताओ. ChatGPT इज़ गोना बी योर बेस्ट फ्रेंड व्हेन यू आर मेकिंग योर CV. सो मैंने जो जो पॉइंट बोला है वो सब मैं एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दूँगी. वो प्रॉम्प्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो में कहीं पे भी रख दूँगी. सो यूज़ दैट प्रॉम्प्ट, मे बी इट कैन हेल्प आउट. ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बातें. अब बहुत सारे बच्चे जॉब्स अप्लाई करेंगे और उनको रिजेक्शन आएगा, तो रिजेक्शन से बिल्कुल भी नहीं डरना है. मैं तो भाई अप्लाई भी नहीं करती थी, इतना कम अप्लाई करती थी और फिर सारी जगह पे रिजेक्ट हो जाती थी और मैं रोती रहती थी कि भाई मैं कहाँ हो गई, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे को जॉब क्यों नहीं लग रही, ये वो. बट अप्लाई एज मच एज यू कैन. रिजेक्शन से घबराना नहीं है. just keep on applying wherever you can see that jobs are available. And the most important thing I forgot to mention, there are so many important things I'm forgetting to mention, it is use
योर नेटवर्क्स। रेफरेंसेस से भी बहुत अच्छी अच्छी लोगों को जॉब मिलती है। इफ़ यू हैव गुड रेफरेंसेस, मे बी तुम्हारा यहाँ पे कोई कज़िन हो या तुम्हारा दोस्त हो जो तुमसे पहले आया हो, या फिर तुम्हारे कोई फैमिली मेम्बर्स हो, या फिर आपके पेरेंट्स किसी को जानते हो। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं भाई, उनके पेरेंट्स के जो इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि माँ बाप के कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे लगा के फिर जॉब मिल जाती है। बट विच इज़ अ गुड थिंग, इट रियली सेव्स अप योर टाइम। अगर तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स है तो तुम्हें कोई रेफरेंस देने के लिए तैयार है, सो यूज़ रेफरेंसेज इफ़ यू हैव। एंड इफ़ यू डोंट हैव तो पहले दिन से नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पार्ट टाइम तो शायद तुम कर लो बट तुम्हें यहाँ रहना है 3-4 साल। सो यू नीड नेटवर्क। नेटवर्क इज़ मेन। नेटवर्क से ही रेफरेंस बनेंगे, रेफरेंस से ही आगे जाके कुछ अच्छा हो सकता है। सो कीप योर सेल्फ ओपन एंड एक्टिव एंड अवेयर इन एवरीवेयर। लाइक जॉब अप्लाई भी करो, वॉक इन भी करो, और फिर नेटवर्क से भी जॉब ढूंढने की ट्राई करो। हर चीज़ करो, हर जगह हाथ पैर मारो और जॉब मिल ही जाएगी। मेरी तरह लेज़ी नहीं रहना, वरना 6 महीने लग जाएंगे जॉब मिलने में। अब ये तो हो गई सारी मोटिवेशन की बात है कि रिजेक्शन से डरना नहीं है, रिजेक्शन आते जाएंगे, फिर भी जॉब अप्लाई करनी है, ये वो। इन केस अगर तुम्हारा इंटरव्यू लग जाता है कहीं, सो नाउ दिस इज़ द मेन थिंग। अगर तुम्हारा इंटरव्यू लग गया, यू हैव टू ट्राई 110%, नॉट इवन 110%, 1000% कि तुम जिस इंटरव्यू में जाके आए हो वहाँ पे तुम सिलेक्ट हो जाओ और हो ही जाओ। So I have noted down some points which I was using when I was applying jobs. So it says कि सबसे पहली चीज़, first thing first, be confident. You have to be confident भाई। अगर नहीं आता है तो भी ऐसा बताने का भाई आता है, ठीक है। Try to be confident, smile enough, like ऐसा करके नहीं रहना है कुत्ते की तरह, ऐसा छोटा मुंह साइड मुंह बना के, ठीक है। Why did I say कुत्ता? कुत्ता are really adorable. They are never sad until and unless उनका मालिक गधा हो। Okay. सो स्माइल, बी कॉन्फिडेंट एंड रिसर्च द कंपनी। अगर कहीं से इंटरव्यू की कॉल आती है, इंटरव्यू की ईमेल आती है, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ यू हैव टू रिसर्च अबाउट कंपनी, बिकॉज दे गोना आस्क व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दिस कंपनी, like why do you want to work with us. So you have to know things about the company. Prepare this question like what do you know about us, number 1, like why do you want to work with us. These 2 questions you have to prepare. So if you have stayed till here, I have like extra pro tips as I promised in the beginning of the video for you, my friend. Thank you for staying tuned. सो नेटवर्क स्मार्ट, हैज़ आई टोल्ड यू कि नेटवर्किंग से बहुत अच्छी जॉब मिलती है। और आके अगर नए आए और नेटवर्क नहीं है तो क्या करना है, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, सो वो ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, लाइक यूके जॉब ग्रुप्स, यूके अकोमोडेशन ग्रुप्स, यूके दिस दैट। यू जस्ट हैव टू अल्टर एंड फाइंड दोज ग्रुप और वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। और ज्वाइन होते वहाँ पे इतने सारे नोटिफिकेशन की बम्बार्ड होगी कि वो बम्बार्ड से मतलब अगर किसी का नंबर, ईमेल एड्रेस कुछ भी मिले, सीधा अप्लाई करना है, फ़ोन करना है, जाना है, मिलना है, CV दे देना है और कॉन्फिडेंट से सब कुछ करना है जब उनको फेस टू फेस देखो। ये है स्पेशली लाइक सितंबर इनटेक के लिए। तुम यहाँ पे आओ उससे पहले ही जॉब अप्लाई करना शुरू कर दो, क्योंकि बाय द टाइम ऑफ नवंबर ऑल द जॉब्स मे माइट बी गॉन, क्योंकि हायरिंग बहुत पक्की होती है, क्रिसमस आने वाली है, ये वो। सो ट्राई करो कि जब भी तुम इवन दिस इज़ फॉर द जनवरी इनटेक कि तुम आओ उससे पहले ही अपना CV जैसे मैंने बताया वैसा ChatGPT से अल्टर करके कर दो, और फिर अप्लाई करना वहीं से ऑनलाइन शुरू कर दो। फिर यहाँ आके भी करो, और जो वॉक इन्स कर रहे हैं वो भी करो, नेटवर्किंग से हो रहा है तो वो भी करो। ओके, there are like really generic questions where in each and every interviews the interviewer or the hirer whosoever is there in front of you is gonna ask. So उसको भी मैं अलग से नीचे what I'm thinking is कि क्यों ना हम एक टेलीग्राम या फिर रेडिट पे चैनल बनाए और फिर वहाँ तुम सब ज्वाइन करो, and if I share everything there with you. What do you think about it? So I'm gonna try those questions like templates or something like that in the description box for you specifically, so you do not miss out on the main questions. You prepare it first, and yeah. सो मैं CV टेम्पलेट तुम्हारे लिए नीचे ड्रॉप कर रही हूँ, और मैं क्वेश्चंस जो जेनरिक होते हैं हर जगह पूछते हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे तुम्हारा पर्सनालिटी टेस्ट उनको पता चलता है कि ये बंदा यहाँ काम करने के लायक है या नहीं। सो मैं वो भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बट मैं ये चैनल बनाने का सोच रही हूँ, इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक इफ़ आई हैव लाइक एनी अपडेट्स और एनीथिंग लाइक दैट, लेट्स जस्ट मेक अ डेलुलु ड्रीमर्स चैनल। एंड if you agree with me on this, like making a channel of Delulu Dreamers on Telegram or Reddit, I know it's too early for me to do so, but it can help a lot of people out there. So if you agree on that, just put like yes in capital letter and wo green wala mark rakh dena, tick ka ke done. So we can do it. If I get like 80, no, I'm gonna put numbers higher. If I get like 100 comments, then I'm gonna make a channel and put everything like a pro tips and anything. If anyone has some queries, we can solve it out over there. I can help you out, guys.
What do you think? If yes, then put yes in caps and right take. ठीक है, that's it my dear little dreamers. See you next time. If you like this video, like, share and subscribe. And भूलना मत कि अगर हमें एक चैनल बनाना है, कम्युनिटी चैनल dear little dreamers का, जहाँ पे मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकूँ with pro tips whatever I have to give and offer to you. So just comment down yes and a right tick with a green emoji like of a green color. So yeah, just comment down capital yes and right tick emoji, and 100 comments. We're gonna make that community on Telegram or Reddit. So yeah, see you next time my dear little dreamers. Bye bye and good luck.